हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चली थी, जो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 था सर्कल, उसका हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 2 में कौन कौन सवाल हमारे हैं। इसका जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये फिगर जो दिया गया ना, इस फिगर में एंगल ADC मतलब ADC, ये एंगल कितना दिया है 90 दिया हुआ है, ठीक। और BC कितना दिया 38। BC का देखा जाए तो B से C मतलब यहाँ से लेंथ कितनी दी है 38 दी है, इतना क्लियर। और CD दिया 28, CD मतलब यहाँ से आते की लेंथ कितनी दी है 28 दी मैंने, ठीक। और BP कितना दिया 25, BP मतलब यहाँ से लेंथ कितनी है 25 है, इतना क्लियर। अब बताना कि रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस हमारा सेंटर यहाँ होगा, तो ये हमारा क्या होगा रेडियस होगा। हमें इसकी लेंथ निकालनी, भाई इसकी लेंथ कितनी होगी, सिंपल। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर लेंथ कितना है 25 है, तो ये भी लेंथ क्या होगी 25। क्यों? क्योंकि हमें रूल पता है कि अगर सर्कल में दो टेंजेंट मीट करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है इक्वल। तो देखिए एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये बाहर मीट करे ना, तो इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या होंगे इक्वल। तो 25, तो ये भी कितना आएगा 25। अब 38 मतलब यहाँ से लेंथ टोटल 38 और यहाँ से 25, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 38 में से अगर 25 माइनस करते, देखिए 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3, ठीक ना। और 3 में से 1 गया कितना बचा 1, तो 13 आ जाएगा, इतना क्लियर। अब यहाँ से लेंथ 13 है, तो ये भी देखिए टेंजेंट है ना जो बाहर मीट करना, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ भी इक्वल होगी। तो ये 13, तो ये भी कितना आएगा हमारा 13 आ जाएगा, इतना क्लियर। अब अगर हमारा ये 13 है तो आप कह सकते हैं कि 28 में से अगर 13 मार्क्स करेंगे, मतलब कि पूरी लेंथ ये है, इसमें से अगर ये मार्क्स करें तो ये लेंथ निकल आएगी, तो मार्क्स की वजह से कितना मिलेगा 15 मिल जाएगा। तो यहाँ से लेंथ 15 आ गई, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 15, इतना क्लियर। और हमें पता ये और ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे, और यहाँ पे 90 बनेगा क्योंकि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन आती है और टेंजेंट को टच करते कितना एंगल बनाती है 90। तो यहाँ पे भी हमारा देखिए यहाँ पे 90 बनेगा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन जाएगा 90, क्योंकि ये भी देखिए टेंजेंट है ना और सर्कल से अंदर आके टच कर रहा है, तो ये भी कितना होगा 90। तो ये 90, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इतना क्लियर। अब आपको देखने मिला ये क्वाड्रिलेटरल, क्या देखने मिला है क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में हर एक एंगल कितने का है 90 का है, ठीक। तो इसका मतलब ये तो या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल होने के लिए हमें पता है कि इसके आमने सामने साइड इक्वल होती है, इधर एक साइड इक्वल नहीं होंगी। तो लेकिन ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाता है स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब ये रेडियस जो होगा ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, मतलब ये सब आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं कि आपका रेडियस जो आएगा ना कितना आएगा 15 सेंटीमीटर आएगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये जो हमको फिगर दिया, इस फिगर में एंगल APB मतलब ये कितना दिया 90 दिया हुआ है, इतना क्लियर। और हमें निकालना OP कि भाई OP कितनी होगी, O से लेकर P तक की डिस्टेंस, इतना क्लियर। अगर 90 तो ये भी हमारा कितना होगा 90 होगा, क्योंकि हमें पता है टेंजेंट पे कोई सर्कल से आके टच करता है, सेंटर से आके टच करेगा तो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। तो यहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा, इतना क्लियर। अब हमें पता है कि अगर लाइन जाएगी तो इस एंगल को क्या करेगी डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब इसका मतलब ये 90 तो कितना आ जाएगा 45। तो ये आपको एक ट्रायंगल देखने मिल गया। इस ट्रायंगल में आपको इसकी लेंथ निकाली, भाई इसकी लेंथ कितनी होगी। तो 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज, ये आपको क्या दिया हुआ है परपेंडिकुलर, क्योंकि जहाँ थीटा बनता है उसके सामने कौन होता है परपेंडिकुलर, और जिस पे थीटा बनता है वो क्या बन जाता है हमारा बेस। तो ये हमारे क्या होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें होता है साइन में, तो हम साइन थीटा यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, ठीक ना। तो साइन थीटा कितना है 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है R, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमें निकालना जो PO, इतना क्लियर। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 इक्वल टू R/PO, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए PO हमारा कितना आ जाएगा R√2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन देखिए √2R, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन, हमें डिस्टेंस बिटवीन निकालना है 2 पैरेलल टेंजेंट के। तो एक सर्कल है, तो एक टेंजेंट ये गया और एक टेंजेंट ये गया, और दोनों क्या है पैरेलल, इतना क्लियर। अब रेडियस कितना दिया 5, तो यहाँ से यहाँ 5 पड़ेगा, तो ये भी रेडियस होगा, तो ये भी कितना आएगा 5 आएगा, इतना क्लियर। अब निकालें भाई डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच की, तो देखिए डिस्टेंस 5 और 5 मतलब 5 + 5 10 सेंटीमीटर, तो इससे हमारा 10 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसमें ये फिगर देखने को मिल रहा है, इसमें बोला कि एंगल POQ ये कितना दिया आपको 70 दिया है, ठीक। हमें निकालना है TPQ मतलब इस TPQ ये एंगल निकालना बाहर वाला, इतना क्लियर। तो हमें पता है कि ये पूरा कितना बनेगा 90 बनेगा, क्योंकि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन जाती है टेंजेंट को टच करेगी तो 90 डिग्री बनाएगा ये 90। अब 90 में से अगर हम ये एंगल माइनस कर दें, ये अंदर वाला एंगल, तो बाहर वाला एंगल निकल आएगा, इतना क्लियर। तो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए 70 दिया है ना, और ये रेडियस ये रेडियस, तो हमें पता है कि सर्कल में दो लाइन अगर इक्वल होती हैं, दो साइड इक्वल होती हैं, तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल। तो ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये भी रेडियस ये भी रेडियस, इतना क्लियर। तो इसे हम x लेंगे तो ये भी हमारा x हो जाएगा, x + x ये कितना है हमारा 70 रखेंगे, इनको जोड़ने पर कितना मिलेगा 180, ट्रायंगल का रूल, इतना क्लियर। 70 प्लस हो जाएगा तो माइनस का तो कितना आएगा 110 आ जाएगा, x कितना आएगा 2x,
2 से उड़ाएंगे तो x का कितना आएगा, देखिए 2 5 10 और 2 5 10 तो 55 आएगा। तो ये 55 आ गया। अगर 90 में से 55 मार्क्स करेंगे तो ये निकल आएगा हमारा। तो मार्क्स कर लीजिए 90 माइनस 55 कितना आएगा 35 डिग्री। तो इस तरह से इसका आंसर हमारा कितना आएगा 35। और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसमें क्या है द लेंथ ऑफ AB कॉर्ड। जो AB कॉर्ड है ना इसकी लेंथ निकालनी है। सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा टेंजेंट है और ये टेंजेंट और दोनों बाहर के मीट कर, इसका मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या होगी इक्वल। तो ये 5 तो ये भी हमारा कितना होगा 5 और ये एंगल कितना दिया 60। अब हमें पता है कि ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसे हम x लेंगे तो भी x होगा। अभी 60 तो इनको जोड़िए तीनों को, x प्लस 60 इक्वल टू कितना आएगा 180। 60 तो कितना आएगा 120, इनको जोड़ दीजिए 2x आएगा, 2 से उड़ा देंगे कितना आएगा 60। तो x मान कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। इसका मतलब ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनमें तीनों साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये 5 तो ये भी कितना आएगा 5 आ जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से हमको एक फिगर दिया हुआ है। इसमें बोला कि भाई टेंजेंट की लेंथ बतानी है AB, जो AB टेंजेंट है इसकी लेंथ बतानी है। अगर हम यहाँ से यहाँ 4 दिया और यहाँ से कितना दिया है 5 दिया, मतलब ये हमको रेडियस दिया है, ठीक। और ये हमारा एक लाइन है जो इस टेंजेंट पे पड़ रही, तो 90 डिग्री बनेगा। अब आपको एक रूल याद होना चाहिए कि अगर एक सर्कल बना हुआ है और कॉर्ड पे अगर सेंटर से कोई लाइन आके पड़ती है तो उससे वो इक्वली डिवाइड करता है, इतना याद रखिएगा। अब यहाँ से यहाँ कितना दिया 5 और यहाँ से कितना दिया 4। अगर हम इसको ना ले ये छोटा सर्कल को, इतना क्लियर, तो यहाँ 90 बनेगा। ये हो गया हाइपोटेनस, इतना क्लियर। अब ये हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसे निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। तो क्या कहता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस निकालना है। पी कितना दिया हमको 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो भेजेंगे तो कितना आएगा 9 इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर हो गया तो रूट में, तो बी कितना आ गया 3 आ गया, इतना क्लियर। तो यहाँ से हमारी कितनी आ गई 3 लेंथ आ गई। अब हमें पता है कि जब ये सर्कल के सेंटर से इस पे पड़ता है, ठीक ना, किसी कॉर्ड पे, तो उसे डिवाइड करता है इक्वली पार्ट में। मतलब ये 3 होगा तो ये कितना आएगा हमारा 3 आएगा। तो यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी 6। अब टेंजेंट निकालना है तो यही पार्ट हमारा क्या है, ये छोटा सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। और इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें ये फिगर दिया हुआ है, इसमें निकालना है एंगल AOB मतलब ये एंगल निकालना है। तो सिंपल कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें पता है कि यहाँ 90 बनेगा और यहाँ 90 बनेगा, क्यों, क्योंकि सर्कल के सेंटर से कोई लाइन अगर टेंजेंट पड़ती है तो 90 डिग्री बनाएगा। तो ये और ये 90 हो गया। अभी आपको कोऑर्डिनेटर देखने को मिल रहा है ना, तो इसमें कोऑर्डिनेटर सभी एंगल का जो सम होता है कितना होता है 360। तो मतलब 90 प्लस 45 प्लस 90 प्लस इसे हमें पता नहीं, इसका मान लेते हैं x इसको कितना 360, इतना क्लियर। सॉल्व कर लीजिए। 90 कितना होगा 180 हो जाएगा तो माइनस होगा तो कितना बचेगा 180 बचेगा। अब 45 भी प्लस का हो जाएगा तो माइनस का 45 और यहाँ बचेगा सिर्फ x। अब माइनस कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 0 से 5 गया 5, इसने कह दिया। अब बचा कितना 7 में 4 गया 3 और यहाँ बचा 1, तो 135 आपका आंसर आ जाएगा। तो 135 डिग्री हो जाएगा और ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं कि इनके अपोजिट एंगल का जो सम होता है, ठीक, इस तरह का कोई फिगर दिया है, मतलब कोई टेंजेंट बाहर मीट कर रही है और उनके अपोजिट एंगल जो 1 मिलेंगे उसका जो सम होगा वो हमेशा 180 होगा, इतना याद रखिएगा। तो सिंपल इसके भी सॉल्व कर सकते हैं। 180 इक्वल होता है इन दोनों के सम का, तो मतलब इसको मान लेते हैं x और 45। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम यही आएगा, ठीक। तो इस तरह से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें फिगर दिया हुआ है, इसमें निकाला हमें लेंथ PR और PQ की। PR और PQ मतलब टेंजेंट की लेंथ निकालनी। सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ 30 दिया है ना और 90, तो 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेनस, जिस पे एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है बेस। इस बार हमें निकालना है बेस, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, इतना क्लियर। तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगा के, पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर दिया है ना, तो कॉस थीटा की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास एंगल भी है। तो देखिए कॉस थीटा कितना 30। अब बेस हमें निकालना है और हाइपोटेनस कितना दिया है, देखिए हमें पता नहीं है कि भाई हाइपोटेनस क्या होगा। ये नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, क्योंकि असल देखा जाए तो यहाँ पे क्या है बेस है हमें जो नहीं पता है, और यहाँ से हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है जो हमें पता है, और एक एंगल पता है। तो यहाँ हम यूज करेंगे किसका, tan थीटा का, और tan थीटा की मदद से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan थीटा कितना 30। अब परपेंडिकुलर ये हमारा कितना 3 और बेस हमारे पास निकालना है, तो इसे मान लेते b, इतना क्लियर। tan 30 को लिखा होती है 1/√3, इतना क्लियर ना। और यहाँ पे क्या आएगा 3 और b। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए b 1 जा b इक्वल टू ये से क्या आएगा 3√3। तो आपका आंसर क्या आएगा b इक्वल टू 3√3, और यही बेस आपका क्या होगा टेंजेंट होगा ना, और ये भी हमारा कितना होगा 3√3 होगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसमें हमको ये फिगर दिया गया है, इसमें बोला कि लेंथ AB निकाली। भाई AB की लेंथ कितनी होगी, सिंपल ये 14 है, तो AB हमारा कितना होगा 14, पता ना क्यों।
अभी इससे पहले वाला जो पहला सवाल था उसमें हमने देखा था भाई ये जो फॉर्म बनता है इस तरह का फिगर तो हमेशा क्या होता है स्क्वायर होता है। तो ये 14 तो ये भी हमें कितना होगा 14, इतना क्लियर। अब देखिए 14 आ गया, हमें बस ये चाहिए तो इन लोग जोड़ के हम आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए 23 दिया है ना, तो ये और ये क्या होंगे इक्वल, तो ये 23 अभी कितना होगा 23। अब 39 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो हमको ये हिस्सा निकल आएगा। तो माइनस कर लीजिए, देखिए 9 3 का कितना बचा 6। अब 3 में से 2 गया कितना बचा 1, 16। अब ये 16 तो ये भी कितना होगा 16। पता है ना क्यों 16 होगा, क्योंकि असल में ये दोनों क्या है टेंजेंट और आउटसाइड मीट कर रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी इक्वल। तो ये 16 तो ये भी कितना होगा 16 हो जाएगा। अब इसको निकालना है टोटल लेंथ ए बी की, तो ए बी में देखिए 14 + 16, 14 + 16 जोड़ें कितना आएगा 13 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर 30 आएगा और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें ये फिगर दिया गया है ठीक ना। इस फिगर में बोला गया कि एपी कितना है 5। एपी अगर देखा जाए तो एपी कहाँ यहाँ पे एपी कितना दिया है 5 दिया हुआ है ठीक। बीसी कितना दिया है 7, बीसी कहाँ पे हमारा बी सी ये पूरा दिया हमको 7 दिया हुआ है ठीक। और सी एस कितना दिया 3, सी एस मतलब यहाँ से लेंथ कितनी दी है 3 दी है। इतना क्लियर। हमें निकालना है ए बी कि भाई ए बी कितनी होगी, सिंपल इसमें भी ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने के लिए हमें देखिए अगर ये 5 है तो ये भी हमारा कितना होगा 5, क्यों क्योंकि देखिए आउटसाइड मिल रहा है दो टेंजेंट तो उनकी लेंथ क्या होगी इक्वल। तो ये 5 तो ये भी कितना होगा हमारा 5। अब हमको बस ये चाहिए सिंपल, ये 3 है ठीक। तो ये भी हमारा कितना होगा 3 होगा, क्यों क्योंकि देखिए आउटसाइड मिल रहा है ना तो इनकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल होगी 3। तो ये भी कितना होगा 3। अब साइड में 3 मार्क्स करें तो हमारा कितना बचेगा 4। तो ये लेंथ हमारी 4 आ गई, तो ये भी हमारा कितना होगा 4, क्यों क्योंकि अगर देखा तो ये भी आउटसाइड मिल रहा है ना तो ये 4 तो ये भी 4 हो गया। अब हमें निकालना ए बी, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए 5 + 4 मतलब कितना 9। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा और ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।